क्या मैं अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में सिक्योर बूट ऑप्शन को इनेबल कर सकता हूँ? क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न पीसीज़ हैं, लैपटॉप हैं, उनमें सिक्योर बूट का ऑप्शन सभी में रहता है। इससे आपके पीसी को, आपके लैपटॉप को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके कि जो मेरा लैपटॉप है, जो मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सिक्योर बूट ऑप्शन, सिक्योर बूट स्टेट इनेबल है या फिर डिसेबल है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या मैं इनेबल कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं सिक्योर बूट स्टेट अनसपोर्टेड, मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज। तो अगर डिसेबल होता तो आप इसको इनेबल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अपडेट इन सिक्योरिटी में चले आते हैं तो इसको अनसपोर्टेड, इसको सपोर्टेड कैसे किया जा सकता है। तो पूरी यहाँ पे जानकारी मैं दूंगा, अंत तक देखिए वीडियो को। अभी देखिए रिकवरी में आके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवांस स्टार्टअप, यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है आपको। ओके, जिससे कि पीसी है जो आपका एडवांस ऑप्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रबल शूट में मैं चला जाता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ट्रबल शूट में जाते हैं, फिर स्टार्टअप सेटिंग्स। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको रीस्टार्ट में क्लिक कर लेना है। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इनेबल बूट, सेफ मोड, डिसेबल ड्राइवर। तो ये सब कुछ के लिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से मैं बैक चलाया। यहाँ पे ट्रबल शूट में आपको फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रबल शूट में आपको क्लिक करना है और स्टार्टअप सेटिंग पे, क्योंकि यहाँ पे एडवांस ऑप्शन मिला नहीं मुझे इस पीसी पे। कई पीसी पे मिल जाते हैं। तब जब से मैंने इसको रीस्टार्ट किया, तो रीस्टार्ट करने के बाद मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है 1 से लेकर टोटल 9 तक। तो जो भी फीचर आपको चाहिए वहाँ पे वो आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रीस्टार्ट कर दिया पीसी को। अभी रीस्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर जब मेरा ऑन हुआ, फिर से मैं रीस्टार्ट करता हूँ। और रीस्टार्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बायोस में एक्सेस करता हूँ। तो बायोस एक्सेस करने के लिए F2, F10, या फिर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे F12 का सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका बायोस क्या है। या फिर आप सिंपली अपने कंप्यूटर का मॉडल नंबर देख के आप पता कर सकते हैं कि आपको लैपटॉप में बायोस कैसे एक्सेस कर सकते हैं आप। इसके लिए भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। तो बायोस एक्सेस मैंने यहाँ पे किया F2 दे के। F10 भी होता है कई बार, कई डेल होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बायोस में आ गया। अभी मैं बायोस में आने के बाद चला जाता हूँ सिक्योर बूट में। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सिक्योर बूट। तो सिक्योर बूट इनेबल करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिक्योर बूट को मैं यहाँ पे इनेबल करना चाहता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं सिक्योर बूट इनेबल डिसेबल किया हुआ है, तो इसको मैं चलिए करता हूँ इसको इनेबल। तो यहाँ पे मैं जब इनेबल करता हूँ इसको, तो यहाँ पे चीज़ शो करेगा, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है आज का यही है कि इनेबल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ आपके पीसी को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं इनेबल में क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे इनेबल दिस ऑप्शन सिक्योर बूट फ्यूचर। तो यहाँ पे जब मैं इनेबल में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे साफ साफ मैसेज दे रहा है कि सिक्योर बूट इज़ नॉट अलाउ इफ़ द सिस्टम इज़ लेगेसी। तो यहाँ पे मैं लेगेसी मोड में, मैं अपने बायोस है, जो मेरा बायोस जो है लेगेसी मोड में है, इसकी वजह से ये मुझे इनेबल नहीं करने दे रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ओपन करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए चला जाता हूँ यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लेगेसी एंड UEFI। तो ये एडवांस है, यही जो है जो आपको बूट, सिक्योर बूट अलाउ करता है। तो आपके लैपटॉप में, आपके बायोस में ये फीचर ऑन होना चाहिए। UEFI जो आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ड होता है, ये एक नया फीचर है जो आपके मदरबोर्ड में ऑलरेडी रहता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे अलाउ, क्योंकि लेगेसी ऑप्शन ROM आर इनेबल्ड। तो यहाँ पे ROM जो है वो इनेबल्ड, इसको मैं डिसेबल करता हूँ बूट ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे लेगेसी ऑप्शन ROM। तो यहाँ हर बायोस में ये होता है। तो हर बायोस में जाने के बाद आपको मिल ही जाएगा, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बायोस अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जो टर्म्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये सब कुछ सेम ही लगभग होते हैं। यहाँ पे इनेबल लेगेसी ऑप्शन ROM को मैंने यहाँ पे अनचेक कर दिया। अब अनचेक करने के बाद सिक्योर बूट ऑप्शन में मैं फिर से जाके इसको इनेबल कर लिया। अभी देखिए आप पा रहे हैं, आप इनेबल हो रहा है यहाँ पे। अब आपको अप्लाई करना है और एग्जिट कर लेना है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में, पीसी में सिक्योर बूट को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे किया ओके किया। अभी देखिए मेरा पीसी जो है रीस्टार्ट होने वाला है। अभी जैसे ये रीस्टार्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप को चला रहा था लेगेसी मोड में, जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था वो लेगेसी मोड में था। अचानक से मैंने इसको UEFI में किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है नो बूटेबल डिवाइस, स्ट्राइक F1 टू रीट्राई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन अगर आ रहा है तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको उन्हीं सभी चीज़ों को अलाउ कर देना है। मैं वापस से आ गया और मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो लेगेसी मोड में था, तो मैं उसको फिर से ऑन करता हूँ लेगेसी मोड में ही। बिकॉज अगर आपको ऑन करना है सिक्योर बूट ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, ये सारा कुछ कर लेने के बाद आपको अपने लैपटॉप को फिर से फॉर्मेट कर लेना है, फिर से विंडो को इंस्टॉल कर लेना है। तब जाके ये फ्यूचर, तब जाके ये आप सिक्योर बूट ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि
पहले मैं प्रीवियस स्टेट में मेरा लेगेसी मूड था और अभी अचानक से मैं इसको UEFI में कर रहा हूँ, तो जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। तो ये सपोर्ट ना करने की वजह से ये एरर मेरे ब्लैक स्क्रीन पे यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसी वजह से तो आपको मैंने क्या किया, फिर से सेम टू सेम वही सारे ऑप्शंस मैंने इनेबल कर लिए। एडवांस बूट ऑप्शन में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसको इनेबल लेगेसी ऑप्शन रूम को अनचेक कर दे रहा हूँ। इसको फिर से मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो ओपन नहीं हो रहा। तो फिर से रिस्टार्ट हुआ, फिर से मैं बायोस में जा रहा हूँ। 2 फीचर मैंने ओपन कर लिए, ऑन कर लिए। अभी फिर से मैं रिस्टार्ट करके बायोस में जा रहा हूँ। अभी फिर से मैं सेम ऑप्शन पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे मैसेज शो कर रहा है यहाँ पे आपको। तो फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर से यहाँ पे आने के बाद बूट सीक्वेंस में जाता हूँ। और बूट सीक्वेंस में आने के बाद पहले से मैं इसको ये कर लेता हूँ। और बूट सीक्वेंस में आप देख पा रहे हैं इंटरनल SSD को। तो याद रखें, आपका जो हार्ड डिस्क है लैपटॉप का वो ऑलवेज टॉप में होना चाहिए। तो ये टॉप में रखा मैंने इसको, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ओके। और इसके बाद एग्जिट, सिंपल है। तो इस तरीके से आप अपने, तो आप समझ गए होंगे कि आप लेगेसी, आप सिक्योर बूट ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं या नहीं अपने लैपटॉप में। अगर आपको करना है तो फिर आपको UEFI में आपको अपने सिस्टम को रखना है, उसके बाद कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है। और अगर पहले से आपका जो सिस्टम है वो लेगेसी में है, तो आप, इसका मतलब है आप सिक्योर बूट ऑप्शन, सिक्योर बूट आप अलाउ नहीं कर सकते। अगर अलाउ करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो आएगा पसंद, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और भी टेक्निकल वीडियोज़ के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बताइए मुझे, मैं उसको ज़रूर अपडेट करूँगा।